दोस्तों आज मैं बात करने वाली हूँ 5 पैसे के कॉपर निकल के सिक्के के बारे में। तो ये सिक्का ढाला गया था 1957 से 1963 तक। तो ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, ये सिक्के क्या होते हैं। कम जानकारी के कारण अगर सही जानकारी नहीं मिले तो ये सिक्के की आपको वैल्यू पता नहीं चलता है। तो अचानक से ऐसे 5 पैसे के सिक्के की कीमत आज के डेट में बढ़ चुका है। तो कौन कौन सा ईयर का, कौन सा मिंट का सिक्के आज के डेट में वैल्यूएबल है, क्या ये सिक्के आपको कलेक्ट करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा फेसबुक पेज ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। और दोस्तों इसके साथ ये भी जानेंगे कि कहाँ ऐसे पुराने सिक्के बेचे जाते हैं, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, कहाँ आपको सही इसकी कीमत मिलती है। तो पूरा डिटेल्स में आज के वीडियो में हम जानेंगे। अगर मेरे पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किए हैं तो झटपट से फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, ताकि आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स को सबको पता चले कि पुराने सिक्के कौन कौन से बिकते हैं और कौन खरीदता है। ऐसा नहीं है कि सब सिक्के कीमती होते हैं, लेकिन जो सिक्के कीमती होते हैं उनकी नॉलेज रखनी बहुत ही ज़रूरी है। तो उससे क्या फ़ायदा होने वाली है, उससे फ़ायदा ये होने वाली है कि आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं 5 पैसे के सिक्के के बारे में फुल डिटेल। तो दोस्तों कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। ये जो 5 रुपये का सिक्का देख रहे हैं, बीच में देखिए नए पैसे लिखा हुआ है। तो ये 5 रुपये का सिक्का हमारे देश में पहले ढाला गया था। तो ये सिक्का 1957 से लेकर 1963 तक ढाले गए थे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, ऐसे सिक्के अगर आपके पास भी होंगे तो आपको भी अच्छा खासा वैल्यू मिलेगा। कौन सा ईयर का सिक्का स्केयर कैटेगरी में आ चुकी है, मतलब कीमती हो चुका है, वो ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले तो आप जान लीजिए सिक्के की थोड़ी सी फीचर्स। तो ये है आपका ओवर साइड में देख सकते हैं, बीच में अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ है। मतलब ध्यान, जो 5 रुपये का ज़्यादातर सिक्का होता है उसमें लिखी रहती है, लेकिन ये 5 पैसे पे नहीं लिखी हुई है। और देखिए हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। ये ओवर साइड है, ओवर साइड की पहचान होनी चाहिए दोस्तों। अब चलिए रिवर्स साइड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है रुपया का 20वां भाग, 5 रुपये लिखा हुआ है अंकों में, नए पैसे, ईयर और मिंटिंग मार्क। तो समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलिए इसके मेटल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कॉपर निकल से बने हुए हैं दोस्तों। आप लोग ज़्यादातर एल्युमिनियम मैग्नीशियम के ही सिक्के देखे होंगे, लेकिन जो दोस्त कॉपर निकल के सिक्के देखे हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और होगा तो ज़रूर मुझे बताइएगा। तो इसकी अगर वेट की बात करें तो 4 ग्राम साइज़ ये है। साइज़ इसकी 22 mm मतलब डायमीटर है। शेप इसका स्क्वायर है, देख सकते हैं। तो और एजेस की बात करें तो ये प्लेन एज सिक्का है दोस्तों। चलिए अब जान लेते हैं ये सिक्के की आज के डेट में क्या वैल्यू चल रही है, क्या ये सिक्के सब कलेक्टेबल है कि नहीं। तो पहले दोस्तों मिंट मार्क भी जान लेते हैं। बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद, ये तीनों मिंट से ये सिक्के ढाले गए हैं। तो तीनों मिंट के मिंट मार्क भी थोड़ा सा जान लीजिए। पहले तो देखिए ये सिक्के में आपका डायमंड का मिंट मार्क है, मतलब ये बम्बई से ढाला गया है। कलकत्ता मिंट का कोई भी मिंट मार्क शो नहीं करेगा, और हैदराबाद का रहेगा तो उसमें आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्टार का। तो चलिए ईयर बेसिस में पूरा डिटेल्स में बता देती हूँ, जो कॉमन है, जो स्केयर है। तो ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों। पहले आता है 1957 का, जो बम्बई और कलकत्ता मिंट से ढाला गया है। तो बम्बई मिंट का सिक्का कलेक्टेबल है, आपको कलेक्ट करना चाहिए। वेरीफाइड टू यूएनसी आपको 10 से 50 रुपये तक मिलेंगे। और कलकत्ता मिंट का कॉमन कैटेगरी में आता है, वो सिक्का कोई खरीदेगा नहीं। फिर भी अगर आपके पास अच्छे कंडीशन में सिक्के रहे तो वेरीफाइड टू यूएनसी 10 से 25 रुपये तक आपको मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1958 का। बम्बई और कलकत्ता स्केयर कैटेगरी में जाती हैं। दोनों ही मिंट आपके कीमती हो चुके हैं आज के डेट में। आपको वेरीफाइड टू यूएनसी 10 से 50 रुपये तक मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1959 का। बम्बई और कलकत्ता, ये दोनों मिंट के सिक्के कलेक्टेबल हो चुके हैं, आपको कलेक्ट करना चाहिए। स्केयर कैटेगरी में आती है। वेरीफाइड टू यूएनसी 10 से 50 रुपये तक मिल सकता है। नेक्स्ट 1960 का। बम्बई, हैदराबाद और कोलकाता, तीनों मिंट से ढालने जाने शुरू हो गया था। तो इसकी जो सिक्के की वैल्यू है आपको दिला सकता है वेरीफाइड टू यूएनसी 15 से 150 रुपये तक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1961 का, जो मेरे पास सिक्का है बम्बई मिंट का। ये भी आपका स्केयर कैटेगरी में जाता है, और हैदराबाद मिंट का भी स्केयर कैटेगरी में जाता है। तो बम्बई मिंट का जो वैल्यू जा रहा है अभी, वो वेरीफाइड टू यूएनसी 10 से 50 रुपये, और हैदराबाद का 15 से 150 रुपये वेरीफाइड टू यूएनसी। कोलकाता मिंट का कॉमन कैटेगरी का सिक्का है दोस्तों, ये कलेक्ट नहीं करने से भी चलेगा आपका। अगर आपके पास ये सिक्का
यूएनसी कंडीशन में है तो वेरीफाइड टू यूएनसी आपको 10 से 25 रुपये तक मिल सकता है। कंडीशन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए सिक्के की दोस्तों। 1962 का अगर सिक्का है आपके पास तो हैदराबाद मिंट का स्क्वायर कैटेगरी में जाती है, आपको वेरीफाइड टू यूएनसी 10 से 150 रुपये तक मिल सकता है। और बम्बई और कैलकाटा कॉमन कैटेगरी में आता है, तो सिक्के की कंडीशन अगर अच्छा हो तो 10 से 25 रुपये तक मिल सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1963 का। बम्बई कैलकाटा हैदराबाद तीनों मिंट से ढाले गए थे। बम्बई कैलकाटा कॉमन कैटेगरी में आता है, 10 से 25 रुपये तक मिल सकता है। और हैदराबाद मिंट का आपको 25 से 150 रुपये वेरीफाइड टू यूएनसी में मिल सकता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि कौन सा सिक्का आपको कलेक्ट करना चाहिए। ऐसे सिक्के अभी अचानक से इसकी कीमत बढ़ चुकी है, कीमत बढ़ने के कारण इसकी वैल्यू भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि पहले जैसे ये सब कॉमन कैटेगरी में थे, इसकी कोई उतनी वैल्यू नहीं थी, कोई खरीदता नहीं था, लेकिन आज के डेट में इसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो ध्यान से वीडियो को सुनिए और जो जो सिक्के की कीमत बढ़ी हुई है उसको भी अपने कलेक्शन में रखिए दोस्तों। और ऐसे सिक्के दोस्तों ऑफलाइन में ही बिकते हैं, मतलब ऑल इंडिया ओवर जहाँ पे एग्जीबिशन होता है वहाँ पे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे इंटरनेट पे मान लीजिए यूट्यूब और फेसबुक में वीडियोस बनाई जा रही है जहाँ पे कुछ मामूली सिक्के की कीमत लाखों तक बताई जाती है। तो दोस्तों वैसे वीडियो से थोड़ा सा दूर रहिए, उन लोगों से भी थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि वो लोग पैसे खरीदने के नाम से आपसे कर लेंगे, आपके पैसे ऐंठ लेंगे। किस तरीके से? प्रोसेसिंग चार्ज बोल के, आरबीआई टैक्स बोल के, या कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज बोल के वो लोग क्या करेंगे, आपसे पैसे लेंगे, लेकिन आपके पुराने सिक्के नहीं बिकवाएंगे। तो ये सब जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। मैं डेली बेसिस में वीडियो अपलोड करती हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और आपके समय और पैसे दोनों बचें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर मेरे वीडियोस को अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिए व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में, और पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।